बहुत समय पहले एक गांव में एक नेत्रहीन बालक का जन्म हुआ। उसका नाम सूरदास रखा गया। सूरदास का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनमें असाधारण गुण और प्रतिभा विद्यमान थे। हालांकि नेत्रहीन होने के कारण वे संसार की सुंदरता को नहीं देख पाते थे, परंतु उनके हृदय में भगवान के प्रति असीम भक्ति और प्रेम था। सूरदास का बाल्यकाल अत्यंत संघर्षपूर्ण था। उन्हें दृष्टिहीनता के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उनकी मां ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया और उनके भीतर आत्मविश्वास भरा। सूरदास को संगीत से अत्यधिक लगाव था और वे दिन रात भगवान कृष्ण की स्तुति में लीन रहते थे। उनका स्वर अत्यंत मधुर था और वे अपने भजनों से सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। एक दिन सूरदास को ज्ञात हुआ कि उनके गांव में एक महान संत आए हैं। उन्होंने संत से मिलने का निश्चय किया और उनके पास जाकर अपनी भक्ति और संगीत के बारे में बताया। संत ने सूरदास की भक्ति और संगीत की प्रशंसा की और उन्हें भगवान की सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। सूरदास ने संत को अपना गुरु मान लिया और उनसे भक्ति और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। सूरदास की भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य थी। वे अपने भजनों में भगवान कृष्ण के बाल लीला, रास लीला और विभिन्न में कथाओं का वर्णन करते थे। उनकी रचनाएं इतनी प्रभावशाली थीं कि लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। सूरदास के भजनों में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव स्पष्ट रूप से झलकता था। सूरदास की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। एक दिन विट्ठल नाथ जी, जो स्वयं वल्लभाचार्य के पुत्र थे, ने सूरदास के बारे में सुना और उनसे मिलने का निश्चय किया। विट्ठल नाथ जी ने सूरदास के भजनों को सुना और उनकी भक्ति और संगीत की सराहना की। उन्होंने सूरदास को अपने साथ वृंदावन चलने का निमंत्रण दिया, जिसे सूरदास ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सूरदास और विट्ठल नाथ जी ने वृंदावन की यात्रा की। वृंदावन पहुंचकर सूरदास का मन और भी अधिक भक्तिमय हो गया। वे भगवान कृष्ण के लीला स्थलों का दर्शन करते और वहां बैठकर अपने भजनों का गायन करते थे। वृंदावन में सूरदास की भक्ति और संगीत ने एक नया आयाम प्राप्त किया। सूरदास ने अनेक भजनों और पदों की रचना की, जो आज भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके भजनों में भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। सूरदास के भजनों में उनकी संवेदनशीलता और आध्यात्मिकता का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। सूरदास ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि भक्ति और प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। उन्होंने दिखाया कि शारीरिक अंधकार के बावजूद आत्मिक प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। उनकी रचनाएं आज भी भक्तों के बीच लोकप्रिय हैं और उनके भजनों का गायन श्रद्धापूर्वक किया जाता है। सूरदास ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी भगवान कृष्ण की भक्ति में कोई कमी नहीं की। वे निरंतर अपने भजनों का गायन करते रहे और भगवान के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते रहे। उनके अंतिम दिनों में भी वे भगवान कृष्ण के चरणों में लीन रहते थे। सूरदास की भक्ति ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उनके भजनों ने लोगों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम की भावना जागृत की। सूरदास ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति में सभी प्रकार के दुख और कष्टों का निवारण होता है। सूरदास की रचनाएं हिंदी साहित्य के भक्ति काल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके भजनों में सरलता, भावुकता और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। सूरदास के भजनों ने भक्ति साहित्य को एक नई दिशा और पहचान दी। सूरदास का जीवन उनके समर्पण और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति और प्रेम में अद्वितीय शक्ति होती है। सूरदास की भक्ति की गाथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उनके भजनों का मधुर स्वर आज भी कानों में गूंजता है। सूरदास का जीवन और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम में असीम शक्ति होती है। सूरदास की भक्ति की यह गाथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पित रहें और उनकी भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं।
सूरदास की रचनाएं और उनके भजनों का संदेश हमें सदा मार्गदर्शन करता रहेगा। इस प्रकार सूरदास का जीवन और उनकी भक्ति की कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनके भजनों और रचनाओं में हमें सच्ची भक्ति और प्रेम का संदेश मिलता है, जो हमें भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और अधिक मजबूत करने की प्रेरणा देता है। सूरदास की भक्ति की यह गाथा सदैव हमारे हृदय में अमर रहेगी और हमें भगवान के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती रहेगी।